तो यहाँ पे हमने बात की थी जो क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली क्लास में बात कर ली थी, लेकिन हमने लाइव क्लास चलाई थी तो उसमें कुछ साफ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण है के मूलों का योग, के मूलों का योग, के मूलों का योगफल। योगफल माने होता है जोड़, जोड़ने का योग का फल, जो जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, तथा गुणनफल जो होता है गुणा करने के बाद मिला फल, तथा गुणनफल। गुणनफल क्रमशः का मतलब है क्रमशः रखे हैं, लाइन से रखे हैं, क्रमशः 7 तथा 12 है, 7 तथा 12 है। समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो देखो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, अगर हमको बनाना है तो उसके मूलों का योगफल दिया हो तथा मूलों का गुणनफल दिया हो। तो कोई भी समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला चाहे कुछ मान लीजिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह आएगा, मूलों का योगफल, ये नोट कर लो चाहे लिख लो, मूलों का योगफल प्लस का चिन्ह होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अगर इंग्लिश वालों के लिए कहें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, जो रूट्स होते हैं मूलों का सम और मूलों का मल्टीपल, यानी कि रूट्स ऑफ यहाँ पे मल्टीपल करना है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। अगर ये फॉर्मूला याद है और यहाँ पे गुणा में एक्स भी होता है, तो गुणा में एक्स है, तो ये फॉर्मूला है पूरा। तो एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के पूरा समीकरण बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस का चिन्ह है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, क्रमशः का मतलब है 7 तथा 12 है, तो 7 यहाँ पे क्या है, योगफल है, और 12 क्या है, गुणनफल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है, 7, तो हमने 7 रख दिया, कोष्टक में लिखा है कोष्टक में लिख दो, और गुणा में करना है एक्स, तो एक्स गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। मूलों का गुणनफल कितना है, 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, और बराबर 0, अगर समीकरण है तो बराबर 0 लिख दो, समीकरण बनाना है इसलिए। तो अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, माइनस का माइनस है, 7 का गुणा हो जाएगा इसमें, 7x हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। कोई भी समीकरण बनाना हो, आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर 0। कुछ भी दे दे, देखो यहाँ पे अगर उसने कहा है मूलों का योगफल, ठीक है, कोई भी संख्या दे दे, मूलों का योगफल मूलों का योगफल मान लो 8 है, ठीक है, और मूलों का गुणनफल मान लो 12 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 12। ये समीकरण बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, मूलों का योगफल है 8 और गुणनफल है 12, तो एक्स स्क्वायर और गुणनफल योगफल रखते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 8 है एक्स लगा दिया, क्योंकि गुणा में होता है, यही फॉर्मूला में ये है एक्स, प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है 12, तो 12 रख दिया, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है, कोई भी सवाल दिया हो, अगर उसमें योगफल दिए हैं और गुणनफल दिया है, तो इस प्रकार से हम उसको लगा सकते हैं। केवल ये फॉर्मूला रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल और एक्स गुणा करना है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस इसमें रख देना है मूलों का योगफल का मान जितना दिया हो, 7 दिया है तो 7 गुणा एक्स तो एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 12, तो 12 रख दिया बराबर 0। बस ये समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं।
इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। माइनस का इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहा गया है द्विघात समीकरण, और समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार है। वन माइनस 4x माइनस ये प्लस का 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और इसको क्या करेंगे, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आप लोगों को दोनों ही चीजें बता दे रहे हैं, मूलों का योगफल और तथा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो कैसे निकालेंगे योगफल तथा गुणनफल। देखो, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। अपनी लाइफ में जितना भी आप लोग जोड़ते हैं वो सब जोड़ना। देखो, ये एक लिखा है समीकरण 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर बराबर 0। तो इसको अगर हम सही रूप में लिखेंगे तो एक द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। क्या कहेंगे, मानक रूप। कभी पूछ ले तो बता देना। यही होता है, मतलब कि x के गुणा में कुछ होगा। x यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर, इसके गुणा में कुछ होगा, और ये x है, इसके गुणा में भी कुछ होगा, जैसे b है यहाँ पे, और ये c एक कोई अंक ही होगा। जैसे एक समीकरण है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो ये समीकरण है। तो इस समीकरण में जहाँ पे देखेंगे तो a का मान कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना होता है 1। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। a का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि a की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है, और b की जगह पे ये x के जो गुणा में होता है वो होता है b। तो b की जगह पे कितना है, b बराबर 2 है। ठीक है, और c की जगह पे देखो ये 1 लिखा है, तो c की जगह पे c बराबर हो जाएगा 1। तो तीनों के मान यहाँ पे निकल आते हैं। तो ये मानक रूप होता है, किसमें a का भी मान होगा, b का भी मान होगा, c का भी मान होगा, तभी वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी ये लिखा है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखो ax जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है, वो होता है a का मान। ये लिखा है ax स्क्वायर, a का मान यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, a का मान कितना है 4 रख दिया हमने। और b का मान जो x के गुणा में होता है, तो वो है b का मान, b बराबर 4। इसको समझना है। और जो c है लास्ट में, ये अकेला है, तो यहाँ पर देखो चिन्ह साथ लेंगे तो माइनस का है, इसका माइनस का 4 है, b का मान कितना है माइनस का 4। और ये c का मान जो है वो c बराबर है वो 1 है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये मान होता है। तो ये चीज समझ में आई होगी। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, इस प्रकार से होता है। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है, जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें हम क्या करेंगे, घातें 2 और ऐसा रूप हो, मानक रूप होता है। ये नहीं है कि 2x स्क्वायर प्लस के 3, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक मानक रूप होता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें a का मान भी होना चाहिए, b का भी होना चाहिए, c का भी मान होना चाहिए। वो होता है स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप। इससे ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इससे मानक रूप है। जैसे इसमें एक मानक रूप है, एक मानक समीकरण होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। तो इसमें सबके मान आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो a की जगह पे क्या है, a बराबर की जगह पे है, जैसे जो x स्क्वायर के गुणा में होता है वो होता है a का मान, तो a बराबर कितना है 2। और जो bx जो x के गुणा में होता है वो होता है b का मान, तो x के गुणा में क्या है 3 है, तो b का मान कितना है 3। और जो लास्ट पे अंक लिखा होता है वो होता है c का मान, c बराबर है 4। कितना है 4। तो इसमें इस प्रकार से मान निकालते हैं, तो a के मान, b के मान, c के मान निकल आए। तो एक मानक समीकरण होता है, इस प्रकार से इसमें ये मान निकल आते हैं। इन मानों का काम क्या है, देखो अब देखते हैं इसमें इन मानों का काम क्या होता है जो हम बता रहे हैं। तो देखो पहला वाला समीकरण है, इसको हम फिर से लिख देते हैं 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर। तो इसमें जो a का मान है, अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा
4x², मतलब पहले x² के गुणा में होता है, फिर प्लस का होता है, प्लस का नहीं है, यहाँ पे माइनस के 4x है, तो इनको लिख देते हैं माइनस के 4x, ये वाले। फिर प्लस का 1 होता है बराबर 0 होता है। ऐसा होता है ना समीकरण, ऐसा ही होता है समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा, ये x² गुणा में है, ये हो जाएगा a बराबर 4, क्योंकि ये x के जो स्क्वायर में होता है वो होता है a का मान, ये माइनस का 4 है, ये b है, ये x के गुणा में होता है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 4, और c का मान जो लास्ट पे दिया है c बराबर 1, तो ये हो जाएगा। अब इसका काम ये है कि हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करना है। मूलों का योगफल बराबर होता है फॉर्मूला क्या, योगफल निकालेंगे तो योगफल निकालने के लिए माइनस के b बटे a करते हैं। क्या करते हैं, माइनस के b बटे a, मतलब ये माइनस का चिन्ह लेंगे, b बटे a कर देंगे। और मूलों का गुणनफल निकालना है, इसी में दोनों ही बता दे रहे हैं, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए c बटे a कर देते हैं। क्या करते हैं, c बटे a, जहाँ पे c है ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट कर लेना है। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के b बटे a, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ पे क्या है, c बटे a है। तो अब हम देखो क्या निकालना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या रखेंगे, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के b बटे a, तो माइनस के b बटे a रख देंगे, तो बराबर माइनस के b। इसमें देखो b बराबर हमने निकाला है क्या है, 4 है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह पहले ही है, और माइनस का 4 और है, तो बटे रख देंगे। बटे क्या रखेंगे, a का मान कितना है, 4 रख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा है, तो ये हो जाएगा प्लस बटे 4, 4 से 4 कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो मूलों का योगफल है वो निकल के आता है 1। अगर a का मान b का मान याद नहीं करना है तो आप लोग ये समझ लो कि इसको ये होता है, मूलों का योगफल बटे होता है जो यहाँ पे इसका गुणा में होता है, b के गुणा में होता है, और ये जो a के गुणा में होता है इसका मान होता है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर हमें गुणनफल भी निकालना होता है तो क्या निकाल देते, c बटे a कर देते। तो c का मान कितना है, अगर गुणनफल का पूछता तो c का मान कितना है, c बराबर 1 है, बटे a का मान कितना है, 4, तो 1/4 हो जाता है मूलों का गुणनफल। इस प्रकार से हम गुणनखंड करके नहीं निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे उसकी पूरे खंड निकालेंगे, उस प्रकार से नहीं निकालेंगे, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा बताना होता है। अब हम ये आप लोगों को तरीका बता रहे थे, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा था, वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुविकल्पी में आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक के लिए, तो सीधे सीधे हो जाते हैं। देखो अब ये समीकरण होता है, जैसे हम पेपर में देखते तो हम ये समीकरण देखते हैं, 1 माइनस ये देखते 1 माइनस 4x प्लस के 4x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर के गुणा में होता है, x स्क्वायर गुणा में क्या होता है, a, तो बराबर लिख लेते 4, और b जो है वो x के गुणा में होता है, वो होता है b। क्योंकि हमें योगफल याद करना है, तो योगफल बराबर क्या होता है, हमें फॉर्मूला सीधा याद है, माइनस के b बटे a। तो माइनस के b देखेंगे, तो माइनस के b रखेंगे, माइनस का चिन्ह पहले, b का मान कितना है, इसमें भी है, ये जो x के गुणा में होता है ये होता है b का मान, ये b बराबर होता है तुम्हारा माइनस का 4। ठीक, ये निकल आता तो हम यहाँ पे रखते थे माइनस का 4, तो माइनस का चिन्ह पहले से ही था, माइनस का 4 बटे 4, बस 4 से 4 कट जाता, प्लस का हो जाता, तो बराबर 1 आ जाता। मतलब कि हमें सीधा सीधा पता होता है, फॉर्मूला अगर हमें पता है तो इन सब के मान निकालना आना चाहिए कि इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है। एक और समझा देते हैं समीकरण को, देखो एक समीकरण है 2x² प्लस के 4x प्लस के 6 बराबर 0, ये एक समीकरण है। तो इसमें a का मान कैसे निकालेंगे, तो जो x स्क्वायर के गुणा में होता है, किसके, x स्क्वायर गुणा में, वो होता है a का मान, x स्क्वायर गुणा में, तो x स्क्वायर गुणा में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर जो a है वो a बराबर क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक, और ये जो b है वो होता है x के गुणा में, तो x गुणा में b बराबर कितना है, 4, चिन्ह साथ लेंगे तो प्लस का है, तो प्लस का 4, और जो c होता है, c का मान होता है वो लास्ट वाला होता है, ये जो अंक बचा ये 6, तो ये मान है बस। और अब हमें पता है कि मूलों का अगर हमें योगफल निकालना है, मूलों का योगफल, तो इसके लिए योगफल के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे a, तो b पता है हमें माइनस का हो जाएगा 4 बटे a का मान 2 है, 2 से कट जाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो योगफल निकाल सकते हैं और गुणनफल भी निकाल सकते हैं। गुणनफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है b बटे a, c बटे a, तो c हो जाएगा आपका, c कितना है यहाँ पे 6, और a कितना है 2, तो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये प्राप्त हो जाएगा मूलों का गुणनफल। इस फॉर्मूले इस समीकरण के लिए ये मान निकल के आएगा। तो कोई भी समीकरण हो, इसलिए जो मानक रूप बना है वो इस प्रकार से बना है द्विघात समीकरण का, कि मतलब ax² होगा, क्या होगा उसमें
ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस का बी एक्स होगा प्लस का सी होगा बराबर 0। मतलब कि जो ए एक्स के स्क्वायर में गुणा होगा वो ए होगा, और जो एक्स से गुणा होगा वो होगा बी का मान, और जो सी आपकी लास्ट वाली संख्या होगी वो सी का मान होगा। इस प्रकार से बना होता है द्विघात समीकरण। इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 10वां भी लग गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें एक प्रश्न दिया है। ये वाला प्रश्न है, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना। चलिए तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी में फॉर्मूला है, बस हम केवल समीकरण को रखते हैं। सवाल नहीं 10वां नंबर, लेकिन 10वां के सवाल के नीचे ही दिया है करने के लिए। आप लोग घर पे करें इसको पहले, हम तो आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं। ये देखो क्या है कि 5x की घात है 2 माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। क्या? मूलों का योग, मूलों का योग। तो योग बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, वही वाला माइनस के बी बटे ए। तो माइनस के बी बटे ए। तो हमें दो चीजों की जरूरत है बस, बी की और ए की। ए क्या होता है? ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5। ये है ना 5 गुणा में ए के बराबर। तो बी का मान कितना है? बी बराबर जो है वो एक्स के गुणा में होता है, तो ये है बी का मान। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा बी का मान। ठीक है, सी का मान भी निकाल लो, ये होता है बता दे रहे एक बार रिवीजन हो जाएगा 5, सी बराबर 5, ये होता है सी का मान। तो अब हमें क्या करना है, इतना समझना है। तो हमें ये इसी फॉर्मूले में ए के मान और बी के मान रख देना है। तो क्या होता है माइनस का बी बटे ए। तो बी कितना है, माइनस का चिन्ह लगा है, बी माइनस का ये तो कोष्टक में रख देंगे माइनस का 3 बटे, और ए का मान कितना है 5। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5। इसका आंसर ये हो जाएगा मूलों का योगफल। अगर इससे गुणनफल पूछ ले तो गुणनफल निकाल लो। गुणनफल कैसे निकालेंगे? गुणनफल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सी बटे ए रखना होता है फॉर्मूला। क्या? सी बटे ए। तो सी का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दो, बट ए का मान कितना है 5, 5 रख दो, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। बस सिंपल है, दोनों चीजें ही हम इसमें निकालना सीख गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। तो इसमें कहा गया है कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है। गुणनफल और योगफल बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को करना है। एक और अगली क्लास अभी मिलने वाली है, क्वेश्चन नंबर आपके जो 11वां है इसको सॉल्व करेंगे।